हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख पंक्तियां लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें से पहली पंक्ति कह रही है, रसखान कवि को कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, रामविलास शर्मा की है। तो ध्यान रहे भैया, ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। दूसरी पंक्ति कह रही है, साहित्य समाज का दर्पण है। यह किसकी उक्ति है? रामविलास शर्मा की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो ध्यान रहे भैया, साहित्य समाज का दर्पण, यह भैया पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कविता वह है जो हृदय को छू ले, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो ध्यान रहे, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। पंक्ति 4 की तरफ 4 नंबर की पंक्ति कह रही है, हिंदी नई कविता की जननी है, किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद को, निराला को, महादेवी वर्मा को, अज्ञेय को। तो ध्यान रहे भैया, हिंदी नई कविता की जननी अज्ञेय को कहा गया है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। पंक्ति भैया 5, पंक्ति 5 कह रही है, रामचरितमानस लोक मंगल की महागाथा है, यह किसकी उक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, आचार्य शुक्ल। तो ध्यान रहे भैया, यह उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। पंक्ति 6 कह रही है, छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग है, यह किसने कहा? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। तो ध्यान रहे भैया, छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग है, यह कहा। संख्या 7 देखिए, 7 नंबर की पंक्ति कह रही है, साहित्य का प्रयोजन लोक मंगल है, किस आलोचक का मत है? अरस्तु, शुक्ल जी, दंडी, डॉक्टर नगेंद्र। तो भैया साहित्य प्रयोजन लोक मंगल है, किस आलोचक का मत है, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रहे भैया, यह शुक्ल जी का है, विकल्प आपका बी सही। पंक्ति नंबर 8 कह रही है, कविता हृदय की आवाज है, यह किसकी उक्ति है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, अरस्तु, निराला। तो ध्यान रहे भैया, कविता हृदय की आवाज है, यह कहा है महादेवी वर्मा ने, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं पंक्ति संख्या 9 की तरफ। पंक्ति 9 कह रही है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका भावार्थ क्या है? कवि का मन चंचल होता है, कवि की कल्पना असीमित होती है, कवि समाज से जुड़ा होता है, राजा से श्रेष्ठ है। तो ध्यान रहे भैया, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कवि की कल्पना असीमित होती है, विकल्प बी सही है। पंक्ति 10 देखिए भैया, कह रही है, कविता जीवन की साधना है, यह किसकी उक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी, पंत, अज्ञेय। तो ध्यान रहे भैया, कविता जीवन की साधना है, यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प आपका ए सही है। पंक्ति 11 कह रही है, कलम आज उनकी जय बोल, किस रचनाकार की प्रसिद्ध पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो ध्यान रहे भैया, कलम आज उनकी जय बोल, ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, विकल्प आपका मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी सही हो जाएगा। पंक्ति 12 देखिए, कह रही है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये पंक्तियां हैं भैया मैथिली शरण गुप्त की, विकल्प बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पंक्ति संख्या 13 की तरफ। पंक्ति संख्या 13 कह रही है, साहित्य जीवन का दर्पण है, यह किसकी उक्ति है? शेक्सपियर, मिराबो, मैकाले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह पंक्ति भैया है शेक्सपियर की, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पंक्ति संख्या किसकी उक्ति है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ध्यान रहे भैया, निराला को महाप्राण कहा है रामविलास शर्मा ने, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। पंक्ति 15
काव्य का सार भाव है, किसने कहा? अरस्तु, आचार्य दंडी, भवभूत, आचार्य शुक्ल। तो भैया काव्य का सार भाव है, यह कहा है आचार्य दंडी ने, विकल्प भी सही हो जाएगा। पंक्ति भैया 16 कह रही है, काव्य का लक्ष्य सौंदर्य है, किसने कहा? अरस्तु, कांत, नगेंद्र, शुक्ल। तो भैया यह कहा है कांत ने, विकल्प भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पंक्ति 17 की तरफ। पंक्ति 17 देखिए भैया, पंक्ति 17 कह रही है, गीतिका हृदय की आत्मविभक्ति है, यह किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत का, महादेवी वर्मा का, निराला का, गे का। तो यह कथन है भैया महादेवी वर्मा का, विकल्प भी सही हो जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न पंक्ति 18 की तरफ। पंक्ति 18 देखिए भैया, हिंदी गद्य का पहला युगीन ग्रंथ परिचय है, यह किसकी उक्ति है? तो यह बताना है भैया, शुक्ल जी हैं, आचार्य द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र, भारतेंदु जी। तो यह पंक्ति है भैया शुक्ल जी की, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न पंक्ति 19 देखिएगा, कविता में सत्य और सौंदर्य का संयोग होता है, यह किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, निराला, पंत। कविता में सत्य और सौंदर्य का संयोग है, यह कहा है भैया अरस्तु ने, विकल्प भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पंक्ति 20 की तरफ। पंक्ति 20 कह रही है, कविता वह है जो भावों को गहन करती है, यह किसका कथन है? गे, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। कविता वह है जो भावों को गहन करती है, यह कथन भैया है अज्ञे का, विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। पंक्ति 21 कह रही है, कविता लोकमानस का सहचर है, किसका कथन है? तुलसीदास, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत। तो यह कथन है भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पंक्ति 22 की तरफ। पंक्ति 22 कह रही है, काव्य शाश्वत और सार्वभौम है, यह किसका मत है? अरस्तु, भवभूत, आचार्य शुक्ल, दंडी। तो यह मत है भैया भवभूत का, विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए, रसों का नायक श्रृंगार है, यह किसका मत है? भरत मुनि का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का, आचार्य शुक्ल का। तो ध्यान रहे भैया यह मत विश्वनाथ का है, विकल्प सी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न पंक्ति 24 की तरफ। मानव जीवन की करुणा का गायक किस कवि को कहा गया? पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। तो भैया करुणा के गायक हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पंक्ति 25 की तरफ। पंक्ति 25 कह रही है, कविता वह है जो अनिर्वचनीय को निर्वचन करती है, किसका कथन है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, पंत, निराला। कविता वह है जो अनिर्वचनीय को निर्वचन करती है, यह कथन है भैया अज्ञे का, विकल्प भी सही हो जाएगा। फिर पंक्ति 26 कह रही है, हिंदी गद्य का पहला युग भारतेंदु युग है, यह किसने कहा? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो यह कहा है आचार्य शुक्ल ने, विकल्प आपका ए सही। फिर है पंक्ति 27, साहित्यकार राष्ट्र की आत्मा है, यह किसने कहा? टैगोर, महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, नेहरू। साहित्यकार राष्ट्र की आत्मा है, यह कहा है महात्मा गांधी ने, विकल्प भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पंक्ति 28 की तरफ। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा, शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो यह है भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी सही हो जाएगा। कविता आत्मा की पुकार है, यह किसका कथन है? महादेवी, पंत, निराला, अज्ञे। तो ये कविता आत्मा की पुकार भैया महादेवी ने कहा है, इसलिए विकल्प आपका ए सही। प्रश्न भैया पंक्ति 30 देखिएगा। पंक्ति 30 कह रही है, काव्य का उद्गम करुणा है, किसने कहा? वाल्मीकि, तुलसीदास, शेक्सपियर, निराला। तो यह वाल्मीकि ने कहा है, विकल्प आपका ए सही। बस यहीं पर क्लास समाप्त होती है दोस्तों। ये पंक्तियाँ समझ में आई हैं तो क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ।